दोस्तों आज इस क्वेश्चन का आंसर देखो कि एक्स का वह सबसे छोटा मान याद करें ताकि 517 एक्स 324 12 से विभाजित होने चाहिए। तो भाज्यता का नियम ये कहता है कि पहले इसका टुकड़ा करो। इसका टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 4 × 3 4 × 3। और ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो 4 × 3 इसका अंतर 1 है। 4 × 3 4 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट की संख्या 2 संख्या कटनी चाहिए लास्ट की। तो 4 ओके, तो ये देखो 4 का भाग देंगे लास्ट की 2 संख्या में, तो 6 चौका 24। ये पूरी विभाजित है, 4 का तो मल्टीपल है पूरी। तो आगे देखो आप 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का कि सभी संख्या का योग होना चाहिए, सभी संख्या का अंतर होना चाहिए। तो देखो आप 517 एक्स 324 है, 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजित का मतलब है 3, ये पूरी संख्या कटनी चाहिए। 3 तो ये कट गई, 5 और 1 6 ये भी कट गया। फिर देखिए 4 2 6 ये भी कट गया। एक्स का मान खैर 0 आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए। एक्स का मान 0 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे छोटा मान पूछा है। तो एक्स का सबसे छोटा मान क्या होता है 0। 0 लेंगे, 0 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, और सिंगल डिजिट ही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 0 आ जाएगा। सबसे छोटा मान पूछा, सबसे छोटा मान 0 से 9 तक संख्या सिंगल डिजिट लेनी है, सिंगल ही संख्या लेनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए सबसे छोटा मान 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो दोस्तों, निम्नलिखित संख्या में से वह संख्या याद कीजिए जो 42 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 42 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ये भी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है। देखो 42 से विभाजित होनी चाहिए, तो 42 से विभाजित का मतलब है दोस्तों कि इसी संख्याओं का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 7 × 6 7 के 42। 6 का मल्टीपल ये कहना चाहता है कि 2 से 6 का भाज्यता का नियम ये कहता है 7 और 6। तो 6 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो आप देखो 2 से विभाजित होगी, लास्ट की संख्या 2 से सम संख्या होनी चाहिए, 0 या सम होनी चाहिए। देखो ये 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, और ये भी 2 से विभाजित है। तो ये 7 का देखने की कोशिश करो आप। 3 से भी देख लीजिए किसी बार, फिर 7 से देखेंगे कि छोटी संख्या 6, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो 6 पूरी कट जाएगी, 6 ये हो जाएगी 3, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 5 14 9 5 14, ये कटेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो ये गलत हो गया वैसे भी। देखो आप 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 15, ये पूरी कट जाएगी दोस्तों 3 से। आगे देखो आप 2 से 3 से होनी चाहिए, 2 या 3 से होनी चाहिए। तो आप देखो 5 2 7 7 और 2 9 9 और 8 17, 9 और 8 17, ये भी डिवाइड नहीं होगी। आप नेक्स्ट ऑप्शन को देखो आप 5 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 1 12, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इन दोनों ऑप्शन में से एक संख्या है। 7 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 3 का पेयर बनाओ, फिर डिफरेंस दे दो। इसका 3 डिफरेंस पेयर लिया तो 242 में से 25 को घटाओ आप, 12 में से 7, फिर 23 में से 21, ये 7 से विभाजित है, 7 21 1, ये पूरी तरह विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों इसका। आप देखो आप लास्ट की नीति इसका 3 पेयर बनाओ, 212 में से अगर हम 25 संख्या घटाते हैं, 12 में से 7, 20 में से 18, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 दूनी 14 4, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, विभाजित होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित होनी चाहिए। देखो कि 7 का भाज्यता का नियम ये कहता है, आप देखो ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। देखो आप 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 का भाज्यता का नियम कहता है 3 का पेयर बनाइए आप। जैसे आप ये संख्या देख रहे हैं, इसका 3 का पेयर बनाओ, और 3 पेयर बनने के बाद उसको डिफरेंस ले लीजिए। जैसे देखिए आप 7 ये इसका 3 का पेयर बनाया,
739 में से 3 को घटाइए आप। इसमें से 3 को घटाने के देखिए 9 में से 6, फिर 3, फिर ये देखिए 7। इसमें 7 का भाग देने की कोशिश करूँ आप। 7 दाई 70, 3 बचेंगे, तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, 661 है, 3 का पेयर बनाइए। 661 में से 3 को घटाइए आप। 12, ये 11 में से 3 जाएगा तो 8, फिर ये 65। अब देखो 7 से विभाजित कीजिए आप इसको। 7 नाम 63, फिर 2, 7 चौको 28। ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है, बी ही सही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। 659, 659 है, इसमें से 3 को घटाइए आप। 9 में से 6, फिर 5, देखिए 7 का भाग दिए। 7 नाम 63, 2 बचेगा, फिर ये कटेगी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर देखिए 39, ये 915, 915 में से 3 को घटाइए आप। 912, और 912 7 का देते हैं, तो 7 एकम 7, फिर 2 देंगे, 7 21, फिर 2 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। ये भी 2022 में पूछा गया CHSL का। अगला क्वेश्चन को देखो, ये किस प्रकार होगा कि संख्या 214, 32, 51 निम्न में से किससे विभाजित है। ये भी CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। 13, 17, 3 या 7 से विभाजित, कौन सी संख्या से विभाजित है देखिए। तो आप सबसे पहले देखो कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को यूज करो आप। बड़ी संख्या तो हमको कल बहुत से दोस्तों को तो टेबल ही याद ही नहीं होगी, पहाड़ा याद नहीं होगा, तो इसमें सबसे पहले 3 का तो आया तो होगा सबको, 20 तक तो सबको ही आता है वैसे तो। इस 3 का देख देख देने की कोशिश करो आप। 3 का 2 स्क्वायर, 3 का नहीं आएगा तो हम एक एक संख्या को यूज करेंगे। देखो दोस्तों 214 है, 32, 51, इसमें 3 का, और 3 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग कटना चाहिए, ये सभी संख्या कटनी चाहिए। तो देखो 4, 2, 6 ये कट गया, 3 ये भी 3 से कट रहा है पूरा, 2 और 1 3 ये भी कट रहा है, 5 और 1 6 ये भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी सही है इसका। 7 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, मतलब है कि 3 संख्या को पेयर बनाना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंस काटिए आप। तो सब भाजित 3 का भाज्यता का नियम ये कहता है। 13 का भाज्यता का नियम भी सेम ये कहता है कि 3 का पेयर बनाओ, फिर उसमें भाग दो। 7 का भी यही कहता है कि 3 का पेयर बनाओ, फिर भाग दो दोस्तों। तो इसका आंसर 3 है कि 3 से पूरी संख्या कट रही है। ओके, अगला क्वेश्चन को देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 52 से विभाजित होनी चाहिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए ये भी CHSL का क्वेश्चन है। तो आप देखो 52 है, ये 52 ऐसी संख्या देखो कि 52 किस किस का मल्टीपल है। 13 चौका 52, 13 चौका 52 है ना दोस्तों। हाँ, तो आप देखो 4 का मल्टीपल, 4 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट की 2 संख्या कटनी चाहिए पूरी पूरी 4 से। तो आप देखो 84 4 से कटेगी, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 ये पूरी पूरी कट रही है। ऑप्शन नंबर 1 तो कट रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ये ऑप्शन नंबर बी 4 से नहीं कट रहा है, तो इसको आप हटा दो। फिर ये 4 से 15 चौको 60 ये भी कट रहा है, फिर ये भी 10,000 भी कटेगा 4 से। अब देखो 13 का मल्टीपल, अब 13 का मल्टीपल ये कहता है कि लास्ट मतलब 3 का पेयर बनाइए। आप देख ये 3 का पेयर है, फिर ये 3 का पेयर है, तो आप देखो आप 999 है, इस 984 को हटाइए आप। ये संख्या ये मायने नहीं रखी कि आगे की संख्या है पीछे की संख्या है, 9 आप अंतर काढ़िए बस, आगे की संख्या हो चाहे फिर पीछे की संख्या हो, अंतर काढ़िए। मायने ये ना रख रहा है कि ये संख्या पीछे की बड़ी है छोटी है आगे की बड़ी है, ये मायने ना रखे, अंतर काढ़िए, डिफरेंस काढ़िए आप। तो 5 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 1 15, 15 13 से विभाजित है क्या, ये 13 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर देखो आप सी, तो 2 तो गलत है, सी देखिए 999 से 960 देखिए घटाओ 9, 9 में से 3 39, 39 13 का मल्टीपल है क्या, 13 3 39, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका। ये इसका डिफरेंस कार्ड है, आप देखो ये 3 डिफरेंस है, 1000 में से 00 000 घटा देंगे तब भी इसका आंसर नहीं है, 13 से मल्टीपल नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका आंसर।
ओके, देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन में आप, यदि संख्या 732 एक्स वाई है 70 से विभाजित होनी चाहिए, तो 70 से विभाजित होने का मतलब है दोस्तों कि 7 और 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लास्ट की संख्या 0 होनी चाहिए। अगर 732 है एक्स और 0, इसका मान तो 0 आ गया। अब एक्स का मान लेना है कि लास्ट की 3 संख्या 7 का भाज्यता का नियम ये कहता है कि 3 का पेयर बनाइए, तो 3 का पेयर बना लीजिए। अगर हम एक्स का मान, वैसे तो मुझे पता है इसका एक्स का मान क्या लगना पड़ेगा, 1 रखने की कोशिश करो, 2 रखने की कोशिश करो, 3 रखने की कोशिश करो, 4 5 ऐसे रखने की कोशिश कीजिए आप दोस्तों। इस प्रकार मैं तुम्हें बताता हूँ कि 732 है, अगर हम इसका एक मान रखते हैं तो इतना कितना आ जाएगा 722। फिर ये 7 से विभाजित नहीं है, 70 2 22, ये विभाजित नहीं है। इसके बाद देखिए आप 732 है, अगर हम इसमें 20 देखिए कि 2 1, ये विभाजित नहीं है, 70 12 बचेगा। फिर आप ऐसे देखिए 3 30 रहने दीजिए, इस प्रकार 4 5, ये 6 से विभाजित है दोस्तों। किससे? 6। तो देखो आप 60, अगर ये 7 से विभाजित होनी चाहिए पूरी डिवाइड, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट की 3 संख्या है 260 में से 73 को घटा दीजिए। एक्स का मान क्या मानना पड़ेगा हमको? 6 मानना पड़ेगा। अगर एक्स का मान हमारे पास 6 आ जाता है तो हम ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो देखो आप 73 घटाने की कोशिश कीजिए, 10 में से 3 जाएगा 7, 25 25 में से 18, फिर 7 से काटिए, यह पूरी कट जाएगी। तो 6 में अगर हम 2 का भाग देते हैं, इसको 0 लीजिए, तो ये पूरी कट जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है।